है। लेकिन इस बीच लगातार अपडेट्स हमें मिल रही हैं। सबसे बड़े फैसले का दिन है। जनता ने जनादेश किसे दिया है उसके लिए पिटारा खुल चुका है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम की काउंटिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है और कौन कहां से आगे चल रहा है वो लगातार हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बलिया नगर से बीजेपी के दयाशंकर सिंह आगे हैं। दयाशंकर सिंह मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। किस किसने लीड ली हुई है? जसवंत नगर से शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं। यह अपने आप में हालांकि चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह शुरुआती रुझान भर है। तो इस वक्त 141 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं उनमें 96 पर भाजपा गठबंधन और 36 पर सपा गठबंधन आगे है। यानी सपा का आंकड़ा भाजपा के आंकड़े से फिलहाल आधे से भी नीचे नजर आ रहा है। और एक बार उत्तराखंड की टैली भी देख लेते हैं आस्था। वहां पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 19 सीटों पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो 19 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उसमें हरीश रावत का भी नाम शामिल है, प्रीतम सिंह का भी नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। फिलहाल दोनों के लिए राहत भरी खबर यह है कि दोनों ही अपनी अपनी सीट पर लीड बनाए हुए हैं। और जसवंत नगर से एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि शिवपाल यादव अब यहां से आगे हो गए हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से अभी तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अपडेट ये आ रहा है कि फिलहाल वो आगे हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से यानी फाजिल नगर से पीछे हो गए। चांदनी, क्या अपडेट आपके पास? सुरेंद्र को बिल्कुल फाजिल नगर सीट की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी आगे चल रही है। यहाँ पे सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जो है बीजेपी से लीड कर रहे हैं क्योंकि फाजिल नगर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य है। इसके साथ हाथरस की बात करें तो हाथरस में भी जो सीटें हैं उस पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही इटावा सीट की बात करें, तीनों सीट पे एसपी सपा यहाँ पे लीड कर रही है। आपके बर्थना से बताया तो राघवेंद्र कुमार सिंह सपा से लीड कर रहे हैं। इटावा सदर से सर्वेश कुमार शक्य लीड कर रहे हैं और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव। तीनों सीट पे सपा यहाँ पे लीड कर रही है। अच्छा, इटावा की सीट की बात करते जो 3 सीट है यहाँ पर उस पर सपा जो है वो लीड कर रही है। तो एक सीट का शामली की बात करें तो शामली के यहाँ पर आरएलडी आगे चल रही है। आरएलडी यहाँ पर आगे है। यहाँ पर शामली सीट की बात कर रहे हैं। 1700 वोट से शामली से ये आगे चल रहे हैं। आरएलडी 1700 वोट से परसन कुमार हैं वहाँ के। परसन चौधरी हैं जो आरएलडी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं, इनके पास भी कुछ अपडेट है, जान लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी अब रुझानों में 99 सीट पर उनके जो रिजल्ट है वो आ गए हैं, यानी कि बीजेपी 99 सीट पर आगे चल रही है। एसपी के 40 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस की बात करें अमित तो यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस के खाते में भी गई हैं। बीएसपी के 4 है और अदर की 1 है, यानी कि टोटल 148 सीटों के रुझान जो है वो आ चुके हैं। यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी 100 सीटों का रुझान जो है वो बीजेपी के हम सबके सामने होंगे। 99 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। अमित जी बिल्कुल। और दिलचस्प आंकड़ा आपने शामली